बहुत अभिनंदन है दोस्तों, आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डर नमस्ते, मेरा नाम फाइज़े है। और दोस्तों आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। शायद आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पर। ईरान में भी भारतीय गाने गाए जाते हैं। वो गाने जो देश प्रेम के लिए होते हैं, मतलब देश के प्रति समर्पित होते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आपको भी वो गाना याद नहीं होगा। हाँ, थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा बहुत ही प्रिय और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक हमारा गाना है, वंदे मातरम। देशभक्ति का ये गाना है। और 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे किसी भी तरीके की जो है नेशनल इवेंट्स हो, तो इस गाने को अक्सर गाया जाता है। फाइजा, डू यू नो दैट मैनी पीपल इन इंडिया आर अगेंस्ट दिस सॉन्ग। मतलब भाई, हमारे देश में आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील देखी होंगी, ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो इस गाने को गाने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये उनके मजहब के खिलाफ है। आज मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये गाना उनके मजहब के खिलाफ है, उन्हीं के मजहब के लोगों ने इस गाने को किस तरीके से गाया है और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। Just as an answer to your question, yes, I can believe this thing. If I were in Iran, I could barely believe the thing that you are saying, but because it's around about 1.5 year, I've been here, so somehow I know the mentality of some radical and toxic people, and of course I believe it. बहुत सारी आपने देखा होगा जहाँ पर लोगों से कहा गया है क्या आप वंदे मातरम गाएंगे, तो वो कहेंगे नहीं, हम नहीं गाते वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे रिलीजन के खिलाफ है, वंदे मातरम हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता वंदे मातरम कहने की। ये जो वीडियो है, ये सब उन सब लोगों के एक बहुत ही तगड़ा सा तमाचा है उन सब लोगों के चेहरे पे कि वंदे मातरम किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है नेशन से, यानी कि देश से, जहाँ पर देश पहले आता है, यानी देशभक्ति पहले आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ईरान के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ईरान के शहर तेहरान, यानी कि राजधानी तेहरान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वंदे मातरम गाया जाता है। और ये भारतीयों के द्वारा नहीं गाया जाता, ईरानियों के द्वारा गाया जाता है। ईरान के लोग इसे गाते हैं। साथ ही साथ इसका जो ट्रांसलेशन करा गया है फारसी में, वो भी एक ईरानी व्यक्ति ने करा है, यानी कि एक शिया मुस्लिम ने करा है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ, और वो फ़ोटो आप देखिएगा और आप उसको पहचानिएगा कि ये फ़ोटो जो है ये आखिर है क्या और इसमें लिखा क्या है। तो दोस्तों, आप ये फ़ोटो देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ای مادر سپند، از ما تو را سلام ای مادر عزیز، از ما تو را درود ای مادر سپند. آب و هوای تو، هم میوه های تو، مطبوع و دلپسند، هستی تو مادرم سرسبز و سربلند، از ما تو را درود ای مادر سپند. پر غنچه باغ تو، شب مه چراغ تو، هم کوه و راغ تو، هم دشت و رود و کشت، زیباست چون بهشت. باشی تو مادرم
شاداب و بی گزند از ما تو را درود ای مادر سپند. ونده ماترم ونده ماترم वंदे मातरम। तो दोस्तों, जिनका आपने अभी ये आवाज़ सुनी है, जिनकी आवाज़ आपने अभी सुनी है, वो ईरान के एक पोएट हैं जिनका ये ट्रांसलेशन है और बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेशन है और इनका नाम है अली गदाक्ची। अली गदाक्ची। यानी कि इन्होंने गाया है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, भारत में क्या है, सेकुलरिज्म इतना सरकार ने तवज्जो दे दी सेकुलरिज्म को कि वो सेकुलरिज्म कब उसमें हो जाता है गद्दारी में, देशद्रोही में, कि पता ही नहीं चलता। मतलब हमारा जो एक राष्ट्रीय गाना है उसको इस तरीके से करना कि भाई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है और इस तरीके से, सब बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो दोस्तों, अब फ़ायज़ा जो है वो इसको एक बार पढ़ के और आपको सुनाएगी फ़ारसी वाला, जो फ़ारसी में वंदे मातरम है। از ما تو را سلام ای مادر عزیز، از ما تو را درود ای مادر سپند. آب و هوای تو، هم میوه های تو مطبوع و دلپسند. هستی تو مادرم سرسبز و سربلند، از ما تو را درود ای مادر سپند. پرغنچه باغ تو، شب مهچراغ تو، هم کوه و راغ تو، هم دشت و رود و کشت، زیباست چون بهشت. باشی تو مادرم شاداب و بیگزند، از ما تو را درود ای مادر. क्या बात है। तो भाई ये था फ़ारसी का ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम। और ज़्यादातर लोगों को वंदे मातरम नहीं आता है और ना ही हमारे स्कूल में और हमारे शिक्षा प्रणाली में इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात कहूँ तो याद तो मुझे भी नहीं है, पढ़ के ही मैं गा सकता हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता या रोज़ प्रेयर में जो ऐसे जनगण मन होता है, ऐसी वंदे मातरम होता, तो ज़रूर बिल्कुल हमें याद होता। और यही बात है कि जो हमारी संस्कृति है वो उसको महत्व दूसरे देशों में ज़्यादा दिया जाता है, अपने देश में इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक संस्कृत के बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो कि ईरान में संस्कृत पढ़ाते हैं और वो फ़ारसी टू संस्कृत का ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने उनकी प्रोफाइल पे इन सारे पोस्ट को देखा और अब मेरी कोशिश रहेगी जब हम ईरान जाएं तो मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूं। और वो अच्छे मतलब बड़े ओहदे पे हैं और ईरान के बहुत बड़े बड़े जो ईरान के सबसे बड़े लीडर हैं उनसे भी वो मिल चुके हैं। उनके सामने उन्होंने अपनी पोएम भी रखी थी। वो एक पोएट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं उनसे एक बार मुलाकात करूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि किस तरीके से जो दूसरे देश के लोग हैं उनको हमारे जो राष्ट्रीय गाना है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो इतने ज़्यादा उनके दिमाग में एक कट्टरपंथी घुस गई है कि एक गाना उनके धर्म और मज़हब को चोट पहुंचा सकता है और उनके मज़हब को हिला सकता है सिर्फ वंदे मातरम कहने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा The moral of the story, not all the Muslims are like each other. हाँ, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, न सब हिंदू एक जैसे हैं, न सब मुसलमान एक जैसे हैं, लेकिन हाँ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत सारे लोग एक जैसे हैं। बाहर के देशों में ऐसा कुछ नहीं है, उनको जय श्री राम बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको वंदे मातरम बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इसको अपने रिलीजन से बिल्कुल नहीं देखते। और यहाँ पर हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान हर चीज़ को रिलीजन फर्स्ट, उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, आपने अभी एक मतलब जिन्होंने ट्रांसलेशन करा है उनकी वॉइस सुनी है। अब मैं आपको एक ईरानियन लड़की की वॉइस सुनाता हूँ जो कि संस्कृत पढ़ाती है, वहाँ पे फ़ारसी टू संस्कृत का ट्रांसलेशन करती है। तो आप उसकी वॉइस सुनिए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित
हासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। दोस्तों आपने सुना किस तरीके से इन्होंने वंदे मातरम गाया, और मुझे लगता है किसी भी भारतीय से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से गाया होगा। आजकल की हमारी भारतीय लड़कियों को तो शायद वंदे मातरम नहीं आता होगा, और आने का तो छोड़िए, उनको वो आप पढ़ेंगी तो पढ़ भी नहीं पाएंगी वंदे मातरम को। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, और मुझे लगता है जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें वो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जानते हैं, बल्कि एक आप समझिए कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से वंदे मातरम और अपने राष्ट्रगीत के बारे में। तो दोस्तों शिक्षा की जो प्रणाली है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब उनका सारा फोकस जो होता है वो ये होता है कि किताबें रट दो, लेकिन वो ना संस्कृति सिखा पाते हैं, ना सिविलाइजेशन सिखा पाते हैं, ना बच्चों को ये सिखा पाते हैं कि क्लीनिंग कैसे की जाती है, हाइजीन कैसे ख्याल रखा जाता है। ये सब कोई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया था। और मैंने देखा है अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें हम गए थे, मैं और फायजा। तो धीरे धीरे इनोवेशन हो रहा है, बट ये काफ़ी नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या में। मुझे लगता है ये सेकुलरिज्म का जो भारत के अंदर जो एक कीड़ा है ये उसे खोखला कर रहा है। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त कानून होना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि भारतीय लोग कहने में मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग लट के भूखे हैं, बातों के नहीं। बातों से इनको कुछ समझ में नहीं आता। आपने वंदे मातरम का ट्रेन ला के दे दो, वो उसमें जो है उसे लाल पीला कर देंगे पान खा खा के। ऐसी ये कोई कदर नहीं करते, कहीं भी कर लो यार। मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब इंडियंस रेस्पेक्ट नहीं करते। इंडियंस आर द मोस्ट सेल्फिश पीपल इन द प्लैनेट। अपने बारे में पहले सोचते हैं। आप कहीं भी देखो, रेड लाइट पे देखो, रेड लाइट पे लाइट ग्रीन नहीं होती कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, मैं पहले मैं पहले मैं पहले। And they don't care if they hurt anyone or not. हाँ, कोई वो नहीं है। आप देखो, आप अपने आजू बाजू देखो तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप परिवार में देख लो यार, ज़्यादा दूर मत जाओ, भारतीय परिवारों में देख लो, बहुत ही कम परिवार हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी सब एक दूसरे का क्या कॉलर पकड़ के पीछे खींचते हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में यही था, ये जानकारी मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। ऐसी जो भी जानकारी ईरान और भारत के संबंध में मुझे मिलेगी, मैं ज़रूर आपसे जो है उसके बारे में संवाद करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।